बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश खुरम रखे, शादाबाद रखे और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक सेंटेंसेज है जो कि आप इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले ही पढ़ चुके होंगे। मिसाल के तौर पे दो चार मैं पढ़ देती हूँ कि खुदा तुम्हारा खैर खा है, खुदा तुम्हारे सब कामों से बाखबर है, आपका इकबाल बुलंद हो, आपका आना मेरे लिए बाइस मुसर्रत है, या आपका वजूद हमारे लिए बाइस बरकत है, या कुदरत मुझ पर हंसती होगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ये चंद एक मैंने मेंशन किए हैं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ़िक्रात हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में गुफ्तगू के दौरान, अपनी बातचीत के दौरान एक दूसरे से कह रहे होते हैं, और हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं यार इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना पड़ जाए किसी के सामने तो हम किस तरह से कह सकते हैं। हालांकि इनकी ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सेंटेंसेस को और इनके अलावा भी चंद एक सेंटेंसेस है जिनको डिस्कस करेंगे और पढ़ना सीखेंगे कि इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं। तो आज का ये पहला सेंटेंस है कि खुदा तुम्हारा खैर खा है। खुदा तुम्हारा खैर खा है। मेरे साथ साथ रिपीट करना है ताकि आपको बोलना आ जाए, आपकी ज़ुबान पर रवा हो जाए ये सारे के सारे अल्फाज। और जब आपको किसी के साथ बोलना पड़ जाए तो आप बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी परेशानी के, रवानी से, फ्लुएंसी के साथ ये फ़िक्रात अपनी ज़ुबान से बआसानी अदा कर सकें। तो आप मेरे साथ साथ रिपीट करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो खुदा तुम्हारा खैर ख्वाह है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये इंग्लिश में हम किस तरह से इस जुमले को बोल सकते हैं, वो इस तरह है कि गॉड इज़ मोर वर्दी ऑफ यू। वर्दी ऑफ यू, गॉड इज़ मोर वर्दी ऑफ यू। बार बार रिपीट करेंगे ना, 3-4 दफ़ा, तो मेरे साथ ही आप रिपीट कर लें तो ये आपको आसानी से ज़बानी याद हो जाएगा। बोलें इसको, गॉड इज़ मोर वर्दी ऑफ यू, गॉड इज़ मोर वर्दी ऑफ यू, गॉड इज़ मोर वर्दी ऑफ यू। मेरे ख्याल है इतना आपको समझ में आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अल्लाह तुम्हारे सब कामों से बाखबर है। अल्लाह इज़ एवर ऑफ व्हाट यू डू अवेयर। अच्छा, ये मैं ज़रा एक्सेंट बनाकर बोल रही हूँ, लेकिन आप इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी नया नया आपने ये बोलना सीखा है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें आसानी से। कोई एक्सेंट बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले आप इन्हें बोलना सीखें। बोलना आना चाहिए, ये ज़बानी आपको रवा होना चाहिए आपकी ज़ुबान पे, तो फिर एक्सेंट भी बाद में बन जाएगा। तो इसीलिए आपने पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे बाद रिपीट करें आप, अल्लाह इज़ एवर ऑफ व्हाट यू डू अवेयर। अल्लाह इज़ एवर ऑफ व्हाट यू डू अवेयर। अल्लाह इज़ एवर ऑफ व्हाट यू डू अवेयर। रिपीट करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपके बोलने में आसानी होगी और आप इसको बाखूबी इन अल्फाज को अदा कर सकेंगे। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या कह रहे हैं, हम सबको मजबूरियों ने बांध रखा है। क्या है ये, हम सबको मजबूरियों ने बांध रखा है। वी ऑल आर बाउंड बाय हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस। वी ऑल आर बाउंड, we all are bound by helplessness. We all are bound by helplessness. We all are bound by helplessness. अभी अगला जुमला देखें, कुछ तो खुदा से डरो, कुछ तो खुदा से डरो। हैव सम फेयर ऑफ गॉड, हैव सम फेयर ऑफ गॉड, हैव सम फेयर ऑफ गॉड, हैव सम फेयर ऑफ गॉड। कुछ तो खुदा से डरो, हैव सम फेयर ऑफ गॉड। इट्स इनफ। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस है कि आपका इकबाल बुलंद हो। तो यू शुड कम टू नो हार्म। किसी की तारीफ़ करनी हो, किसी की आपके साथ शरीक है, आपकी खुशी में वो आपके पास आया है, तो आप उनको इस तरह से सराह सकते हैं कि आपका इकबाल बुलंद हो, यानी आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम मिले इस दुनिया में। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू शुड कम टू नो हार्म। क्या कहेंगे, यू शुड कम टू नो हार्म, यू शुड कम टू नो हार्म। अब ये देखें, ये अगला सेंटेंस भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सेंटेंस है कि जब आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, आप किसी बुज़ुर्ग हस्ती को, बड़े बंदे को सोसाइटी के बुला लेते हैं और वो आपके फंक्शन में शरीक हो जाता है, आपकी खुशियों में शरीक हो जाता है, तो आप उसकी शिरकत को किस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, आपका आना मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। लेकिन आपने अगर इम्प्रेशन जमाना है और इसी बात को आप इंग्लिश में कहना चाहें तो किस तरह से कहेंगे कि आपका आना मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। वो अब हम सीखते हैं। योर अटेंडेंस your attendance is highly appreciated. Your attendance is highly appreciated.
योर अटेंडेंस इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। अब देखें ये नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। आप इसी किसी मौके पर एक बुज़ुर्ग को, बड़े को, जो भी सरबराह होता है, काबिल इज़्ज़त होता है, उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि आपका वजूद हमारे लिए बाइसे बरकत है। तो किस तरह कहेंगे इसे? योर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इज़ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग फॉर अस। योर एग्जिस्टेंस इज़ ब्लेसिंग फॉर अस। योर एग्जिस्टेंस इज़ ब्लेसिंग फॉर अस। ये भी बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस है। किसी बुज़ुर्ग की, आपके वालिदैन हैं, दादा दादी हैं, नाना दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। वो खुश होंगे। आपकी बरकतें हमारे लिए काफ़ी हैं। अब नाना नानी या दादा दादी तो ये नहीं ना समझेंगे, लेकिन आप इंग्लिश उनके सामने भी बोलेंगे ना तो वे भी बड़े खुश होंगे। लो जी, हमारा बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश में हमारी तारीफ़ें कर रहा है। लेकिन आप उन्हें उर्दू में लाजमी बताइएगा कि मैंने ये कहा है आपको, देखना आप वो कितने खुश होंगे। तो ये जो सेंटेंस है कि आपकी बरकतें हमारे लिए काफ़ी हैं, इसे किस तरह बोल सकते हैं आप इंग्लिश में? योर ब्लेसिंग्स आर एनफ फॉर अस। योर ब्लेसिंग्स आर एनफ फॉर अस। योर ब्लेसिंग्स आर एनफ फॉर अस। ये देखें, मैंने आज के लेक्चर के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस सेलेक्ट किए हैं। आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी कन्वर्सेशन, अपनी गुफ्तगू के दौरान ये सेंटेंसेस लाजमी यूज़ करना। अब ये क्या नेक्स्ट सेंटेंस है कि कुदरत तुम पर मेहरबान है। कुदरत तुम पर मेहरबान है। डेस्टिनी इज़ ग्रेशियस टूवर्ड्स यू। 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 अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या कहता है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं। ये हम बोलते होते हैं, स्पेशली अगर खुदा ना खास्ता कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो अगर डॉक्टर कहते हैं जी बस दुआ करें, तो हम एक दूसरे को दिलासा और तसल्ली तो देते हैं ना। कहते हैं ना कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये डॉक्टर भी हमसे कहते होते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? लाइफ एंड डेथ इज़ इन गॉड्स हैंड्स। लाइफ एंड डेथ इज़ इन गॉड्स हैंड्स। लाइफ एंड डेथ इज़ इन गॉड्स हैंड्स। लाइफ एंड डेथ इज़ इन गॉड्स हैंड। अब देखें, होता क्या है कि अगर किसी का खुदा ना खास्ता कोई सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हो जाए या सीरियस हार्ट अटैक आ जाए, तो उस पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में लेकर भागते हैं, वहाँ एडमिट करते हैं, डॉक्टर्स को कॉल करते हैं। एक इमरजेंसी हो जाती है पूरे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, पेशेंट को उसकी जो कंडीशन उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उन कोशिशों के बावजूद भी अगर कोई पेशेंट की ज़िंदगी ख़तरे में है, उसकी ज़िंदगी बस ख़त्म ही होने वाली है, तो डॉक्टर नॉर्मली आकर इस तरह से कहते हैं जी हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पूरी देखभाल कर रहे हैं पेशेंट की, बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये हम लोग एक दूसरे के साथ भी इस तरह की कोई ना कोई बात या गुफ्तगू या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हम ये जुमला बोल रहे होते हैं, तो इंग्लिश में हम इसे किस तरह कह सकते हैं कि बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। पहले हमने बाकी का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया था, जिसको क्या कहेंगे? द रेस्ट इज़ अप टू गॉड सिंस लाइफ एंड डेथ इज़ इन हिज हैंड। हिज हैंड्स मीन्स खुदा के हाथ में है। इस सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आप रवानी से बोल सकेंगे। तो मेरे साथ इसको आप रिपीट करें। द रेस्ट इज़ अप टू गॉड सिंस लाइफ एंड डेथ इज़ इन हिज हैंड्स। हिज से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला है। पढ़ें इसको। द रेस्ट इज़ अप टू गॉड सिंस लाइफ एंड डेथ इज़ इन हिज हैंड्स। The rest is up to God since life and death is in his hands. Okay? देखें, लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम फंस के रह जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, किस तरह से अपने आप को बचाएं, किस तरह से अपने आप को सेव करें, हिम्मत हार देते हैं। तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमारा ऐसा एक फ्रेंड होता है, कोई कज़न है, माँ बाप हैं या कोई और बहन भाई हैं जो हमें सपोर्ट करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के रुपए पैसे से मदद करें, अल्फाज भी बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं और हौसला देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, हिम्मत हारने नहीं देते हमें। तो हम अपने ऐसे दोस्तों के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए, फ्रेंड्स के लिए क्या कह सकते हैं कि यार तुम ऐसे अच्छे इंसान हो कि मुझे कभी भी हिम्मत नहीं हारने देते, मुझे कभी हौसला नहीं हारने देते, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, मेरी हिम्मत बंधाते हो। तो ऐसी बात को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कि तुम मुझे कभी हौसला नहीं हारने देते या कभी हिम्मत नहीं हारने देते? यू नेवर लेट मी लॉस होप। यू नेवर लेट मी लॉस होप।
यू नेवर लेट मी लॉस होप, यू नेवर लेट मी लॉस होप। देखें, इसके साथ ही ना हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमें टीज़ करते हैं, हमें तंग करते हैं या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात हम पे तंज़ कर रहे होते हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, खुद गर्जी से हमसे मिलते हैं, उन्हें कोई काम हो, हमसे कोई मतलब हो, तभी वो हमारे पास आते हैं और काम की बात करने से पहले कोई ना कोई फ़ुज़ूल किस्म की बात कर देंगे या फ़ुज़ूल किस्म का मजाक कर देंगे। तो हम उनसे उस वक्त क्या कहते हैं, यार इंसान बनो और जो काम की बात है वो करो और जाओ अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो, है ना। तो अब इतनी लंबी बात तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन एक ये सेंटेंस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कि इंसान बनो और काम की बात करो। बी सेंसिबल एंड टॉक सेंस, बी सेंसिबल एंड टॉक सेंस, बी सेंसिबल एंड टॉक सेंस, बी सेंसिबल एंड टॉक सेंस। अब ये देखें, आज के लेक्चर का आखिरी सेंटेंस है, कुदरत मुझ पर हंसती होगी। नेचर, नेचर मस्ट बी laughing at me, nature must be laughing at me, nature must be laughing at me, nature must be laughing at me। ये थे चंद एक रोज़मर्रा बोले जाने वाले फ़िक़रात। इंग्लिश बोलना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो गया है। तो मज़ीद सेंटेंसेस के लिए, मज़ीद वोकैबलरी के लिए इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहें, कीप इन टच, राब्ते में रहें। मिलते हैं मज़ीद कुछ नए सेंटेंसेस के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।